अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2026 का यह हफ्ता अफराद के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के सवालात के जवाबात के, फिर उसके बाद हम लौटेंगे अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। पहला सवाल है हमारी बहन अक्सा खान का। माँ का नाम नुसरीन अख्तर है। साल 4/8/2026। शहर साहिवाल है। मेरी शादी कब होगी? मेरी बहन, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप हमारी दोबारा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, क्योंकि साल वो लिखा जाता है जिस साल के अंदर आपकी पैदाइश हुई। आपने 4/8/2026 लिख दिया है, तो मैं आपका सवाल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से आप अपना सवाल इंटर करें। यहाँ पर आपने जिस माह को, जिस तारीख और जिस साल पैदा हुई है, आपने वो इंटर करना है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल है हमारी बहन फसीहा का। डेट ऑफ बर्थ है 19 तारीख 12वां महीना 1999, वक्त 4 बजे और शहर सियालकोट है। बहन का सवाल है, मेरी तलाक हुई है, 3 साल हो गए हैं, अब रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा। अब मुझे बता दें कि मेरी शादी कब होगी। मेरे मामा बाबा मेरी वजह से परेशान रहते हैं। मैंने आपका जैचा बनाया है। जैचा बनाने के बाद देखा है तो आपका 7वां घर बहुत ज्यादा नेगेटिव शारगान के जेर असर है। 7वें घर के अंदर नीच का यानी कि डेबिलिटेशन का सैटर्न बैठा हुआ है। 7वां घर आप लोगों के स्पाउस का होता है, शरीक हयात का होता है, आपके पार्टनर का होता है। 7वें घर के अंदर ज़ुहल का हुबूत याफ्ता होना, ये शादी के अंदर शदीद सरदमौरी, फासले, रंजिशें और बला आखिर यानी कि अलहदगी या तलाक की सबसे बड़ी वजह बनता है। नंबर 2 के ऊपर आपके 7वें घर के अंदर विष दोष बना हुआ, यानी कि मून और सैटर्न का एक साथ कम्बिनेशन है। जब एक साथ कम्बिनेशन बनता है तो ये विष दोष बनाता है। ये कम्बिनेशन शदीद जहनी तनाव, जज्बाती बेसुकूनी, बहमी नाचाकी और रिश्तन के अंदर घुटन का बहस बनता है। नंबर 3 के ऊपर 7वें घर का मालिक मरीख चौथे घर के अंदर यानी घरेलू सुख और सुकून के अंदर अपनी एग्जाल्टेड की राशि के अंदर बैठा हुआ है, मगर केतु के साथ कंजक्शन है। मरीख और केतु का ये जोड़ अचानक तनाव, गुस्सा और रिश्ते से यकसर कटाव यानी कि डिटैचमेंट का सबब बनता है। नंबर 4 के ऊपर देखें तो मुश्तरी आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी डिग्री सिर्फ एक है, यानी कि ये निहायत कमजोर है, जिसकी वजह से वो हुबूत शुदा ज़ुहल और विष दोष के मनफी असरात को रोकने की पूरी तरह वो कोशिश नहीं कर सकता। ये उसके अंदर ताकत या सकत नहीं है। बहरहाल आपका सवाल था कि दूसरी शादी कब होगी, तो आपके लगन के अंदर यानी कि पहले घर के अंदर वीनस अपनी बुर्ज मेज़ान के अंदर ऑन साइन के अंदर मौजूद है, जो इंसान में दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने और नए शुरुआत की सलाहियत रखता है। इसके अलावा 9वें घर यानी कि दूसरी घर का मालिक सियारा दूसरी शादी के घर का मालिक सियारा मरकरी भी बेहतरीन पोजीशन के अंदर है, जो दूसरी शादी के वाज़ेह और मुस्बत इम्कानात दिखा रहा है। अब असल बात यह है कि आपकी दूसरी शादी का कब दौर जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो मेरी बहन, आपके जो शादी के इम्कानात हैं, बहन आपकी दूसरी शादी का जो दौर शुरू होगा वो होगा 2026 से लेकर अक्टूबर 2027 तक। इस दौरान इंशाअल्लाह वजीद अल्लाह के करम व फजल से आपकी दूसरी शादी होने या रिश्ते होने के 80 से 90% इम्कानात बने हुए हैं। दूसरा जो है वो 2027 अक्टूबर 2027 से लेकर 2029 तक महादशा और अंतरदशा भी आपकी दूसरी शादी करवा सकती है। अगला हमारा सवाल है हमजा रियाज भाई का, और तारीख पैदाइश 5/11/2003 9:30 बजे AM सवाल सरगोदा से किया है। और भाई का सवाल है कि वीज़ा आ गया है, इटली कब जाऊंगा। भाई मैंने आपका ज़ैचा बनाया। ज़ैचा माशाल्लाह बिरोन मुल्क ट्रैवलिंग के हवाले से, बिरोन मुल्क जाने के हवाले से आपका बड़ा मजबूत ज़ैचा है। और बिरोन मुल्क जाने का जो ट्रैवल है, जो लॉन्ग जर्नीज, जो लंबा सफ़र है, वो आपका अगस्त के इसी यानी कि अगस्त का जो आखिरी हफ्ता होगा उससे लेकर 3 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन है। इस पीरियड के अंदर, इस अरसे के अंदर बिरोन मुल्क लेके जाएगा। चलिए जी, अगला सवाल है मोहम्मद नौमान, वालदा का नाम सतारा बीबी, साल 21/5/1995, टाइम 2:02 AM, शहर मुजफ्फरगढ़। मेरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं अपना बुर्ज मालूम करना चाहता हूँ नाम के हिसाब से और उसके लकी नंबर और लकी पत्थर के हैं। बुर्ज यार नाम के हिसाब से नहीं होता है, वो न्यूमरोलॉजी से देखा जाता है, लेकिन उससे फिर स्टोन वगैरह नहीं पहने जाते हैं। चलें, शहर मुजफ्फरगढ़। चलो नुमान भाई, तुम्हारा जड़ा जैचा ना वो है बुर्ज दिल्लो यानी कि अक्वेरियस। 11वां बुर्ज है, 11वीं राशि है और असcended बुर्ज जरा असल बुर्ज हुंदा रहिंदा है। बुर्ज दिल्लो है हुंदा हाकिम सियारा जड़ा तुम्हारा वो है ज़ुहल। तुम्हारे वास्ते खुशकिस्मत पत्थर है जड़ा नीलम यानी कि ब्लू सफायर है, तुसां ये भी पा सकदो। जैचे दे लिहाज नाल डायमंड यानी कि ओपल भी तुसां पा सकदो।
ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਬੀ ਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੈਲੋ ਸਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਯਾਕੂਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲਾ ਪਿਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰਨੇ ਇਹ ਦੋ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਫਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲੱਕੀ ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਾ ਤੇ ਹਫਤਾ। ਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 8 और 6 ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮੁਫਰਦ ਅਦਦ 8 ਜਾਂ 6 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ 26 ਤਰੀਕ 15 ਤਰੀਕ और 24 ਤਰੀਕਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ही ज्यादा साथ दिन लग के नहीं ने दीन दे विच तुसां कोई भी अपना काम कर सकते हो। अगला सवाल है हमारा मोहम्मद हसनैन का और माँ का नाम सकीना बीबी है। साल मेरे भैया आपने साल भी नहीं लिखा, टाइम भी मेरे ख्याल में गलत लिखा होगा और शहर या आपका जामपुर पंजाब। अपना ज़ैचा निकालना चाहता हूँ। आप मोहम्मद हसनैन भाई ज़ैचा बनवाने वास्ते ना मुकम्मल तारीख पैदाइश का होना लाजमी है। तुसां केड़ी तारीख को पैदा थियो, केड़े डी को पैदा थियो और वक्त क्या है, ये तुसां मुकम्मल लेके अगर वीडियो दे दे पियो ना दोबारा ऐप दे विच मैं तुहाडा सवाल इथों डिलीट कर देना। तुसां दोबारा जड़ा ना अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा जड़ा ना एंटर करो। अगली वीडियो दे विच तुहाडे सवाल दा जवाब तुहाडा मैं ज़ैचा बना के तुहाको मुकम्मल मैं दे देसा। चलें जी, हमारे सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। जिन लोगों ने हमसे सवालात पूछे थे, अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, एक सवाल का फ्री जवाब हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नजूम की दुनिया डाउनलोड करके अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ इंटर करके अपना सवाल लिखें। बाकी आज रात जिन लोगों ने सवालात पूछे थे, इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में आप लोगों के सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। नाज़रीन, इस हफ्ते के आगाज के हवाले से बात करें तो बुर्ज-ए-असद के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता पेशा वराना बुलंदी, शानदार समाजी इज़्ज़त व वक़ार, नई बसीरत और गैर मुल्की या रूहानी ज़राए से बड़ा फ़ायदा हासिल करने का एक बेहद ज़बरदस्त और खुश आइंद और ताकतवर पैगाम लेके आया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अगर आपको अपने कामकाज, नौकरी या कारोबार में दबाव का सामना था या आठवें घर के ज़हल के बहस अंदरूनी नाउमीदी घबराहट घेरे हुए थी, तो इस हफ्ते के आगाज में वो तमाम मनफी बादल इंशाल्लाह खत्म होंगे। आपका हाकिम सैयारा अगरचा 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन 10वें घर कैरियर और हिकमत के घर में चांद की 3 डिग्री पर शर्फ याफ्ता होने से आपके दफ्तरी, कारोबारी और समाजी वकार को जबरदस्त परवाज मिलेगी और लोग आपकी काबिलियत को तस्लीम करेंगे। हफ्ते का शुरुआती अय्याम में 10वें घर का शर्फी चांद आपके अटके हुए तमाम सरकारी इंतजामी या दफ्तरी कामों को संवारेगा। बॉस, सीनियर अथॉरिटीज, फिंगर्स और हुकूमती या कारोबारी हलकों में आपकी बात को बेहद वजन दिया जाएगा। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का आगाज करना चाहते हैं तो ये शुरुआती अय्याम आपको जबरदस्त कामयाबी फराहम करेंगे। 11वें घर में मरी की मौजूदगी इस हफ्ते आपको रिज़्क लेने, बोल्ड फैसले करने और नए लोगों से राब्ते कायम करने की ताकत बख्शेगी। बड़े बहन भाइयों, दोस्तों, अहबाब और सोशल नेटवर्किंग से माली और मावनी ताउन हासिल होगा। 12वें घर में शम्स, मुश्तरी और अतारत की मौजूदगी आपको दूर अंदेशी देगी। गैर मुल्की मामलात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वीज़ा प्रोसेसिंग, हस्पताल के कामों या रूहानी चिला कशों में ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी और पुराने कर्जों से निजात की राह हमवार होगी। इस हफ्ते के आगाज के हवाले से बात करें तो बुर्ज असद के लिए शुरुआती 2 से 3 दिन पेशा वराना मैदान में फतह, इज़्ज़त नफ्स की बहाली और मकासद की तकमील की एक शानदार लहर लेके आए हैं। अगर आप इब्तदाई दिनों में वक्त की कदर करें तो अपने कैरियर और माली मुस्तकबिल की बेहद मजबूत बुनियाद रख सकते हैं। सेहत और तंदुरुस्तगी, जिस्मानी तवानाई, असाबी निज़ाम, आँखों की बेनाई और जहनी सुकून के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज असद के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता एक इंतहाई गहरा और दोहरे असरात वाला साबित होगा। जहां शुरुआत में 10वें घर का शर्फी चांद आपको जबरदस्त तवानाई और शदाबी फराम करेगा, जबकि वस्ते हफ्ता में 12वें घर यानी बुर्ज शैतान में 12 अगस्त को लगने वाला सूरज ग्रहण 8वें घर का ज़ोहल और दूसरे घर का नीच दौरा आपकी सेहत, नींद और असाब के लिए शदीद एहतियात का तकाजा कर रहा है। हफ्ते के शुरुआती अय्याम में 10वें घर में चांद की 3 डिग्री पर शर्फ याफ्ता होना और 11वें घर के मरी का ताउन आपकी सेहत पर बेहद खुशगवार और मुस्बित असरात मरतब करेगा। गुज़िश्ता दिनों की सुस्ती, जिस्मानी थकान और असाबी बोझ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और आप खुद को बेहद मुतहरक, चुस्त और पुरआमीद महसूस करेंगे। अगर आप माजी में किसी बीमारी या जिस्मानी कमजोरी का शिकार थे तो इब्तदाई अय्याम में आपकी सेहत में नुमाया बेहतरी आएगी और आप असाब में नई ताकत पैदा होगी। 10वें घर का शर्फी चांद आपके जहन को उलझनों से पाक करके एक वाज़े और मुस्बित फिक्र अता करेगा। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, 10 से लेकर 13 अगस्त के अय्याम यानी बुर्ज असद वालों की सेहत के हवाले से इंतहाई मोहतात और हसास रहने का इशारा भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका हाकिम सयारा सूरज 12वें घर में है और 12 अगस्त को वहीं पर गिरहन का शिकार होगा। इसलिए 12वें घर में गिरहन की वजह से आंखों में जलन, इन्फेक्शन, सर में शदीद बोझ, माइग्रेन या जो लोग ब्लड प्रेशर के शिकार है उनको ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए तेज धूप, गर्मी की हिद्दत और स्क्रीन टाइम से बचना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होगा।
नंबर 2, 12वें घर का ये गिरहन 8वें घर में ज़ोहल का गोचर रातों की नींद को मुतासिर कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने बिला वजह का वहम, माजी का खौफ या नागहानी बीमारियां होने का एहसास आपके असाबी निज़ाम को बोझल बना सकता है। इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। बिला वजह की एंजाइटी या वहम को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर नहीं पालना है। 8वें घर के ज़ोहल और 12वें घर के गिरहन के बहस ड्राइविंग करते वक्त, सफर के दौरान या वॉशरूम में फिसलने वगैरह से आप लोगों ने एहतियात करनी है, क्योंकि जरा सी बेध्यानी जिस्मानी चोट और अस्पताल के चक्कर लगवाने का बायस भी बन सकती है। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि हफ्ते के इब्तदाई दिनों के शर्फी चांद की बरकत से अपनी सेहत, वर्जिश और मतवाजन खुराक को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के दिनों में पानी, ठंडे मशरूबात और सादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। रात को वक्त पर सोने की कोशिश करें। अगर आप ब्लड प्रेशर या दिल के आर्जे की शिकायत हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें और बर वक्त अद्वियात लें। गिरहन के अयाम में तेज धूप में बिला जरूरत निकलने, गर्म तासीर वाली चीजें या हद से ज्यादा मिसालेदार खाना खाने से परहेज करें। इसके अलावा रात को देर तक जागने, फजूल सोचों में मुब्तला होने या जहनी तनाव लेने से भी आप लोगों ने सख्त गुरेज करना है। गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते वक्त जल्दबाजी या तेज रफ्तारी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। सेहत के हवाले से मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इब्तदाई अयाम की मुस्बत तवानाई से अपने असाब को मजबूत करें। 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान 12वें घर के सूरज गिरहन के असर से अपनी आंखों, सर दर्द, ब्लड प्रेशर और नींद का खास ख्याल रखें और बिलावजह के जहनी दबाव से खुद को दूर रखें। सेहत और तंदुरुस्तगी हाकिम सियारे सूरज को गिरहन के मनफी असरात से महफूज रखने और बिलावजह की बलाओं से निजात के लिए एतवार या पीर के दिन किसी मुस्तहिक को गंदम, सुर्ख कपड़ा, गुड़ या चावल का सदका दें और रोजाना 101 मरतबा अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी या हय्यु या कय्यूम पढ़कर पानी पर दम करके खुद भी पिएं, फैमिली वालों को पिलाएं। खास करके घर के अंदर छोटे बच्चे हों तो उनको जरूर पिलाएं। माली मामलात, आमदनी के जराए, कैश फ्लो, बैंक बैलेंस और नागहानी अखराजात के हवाले से बात करें तो नादरीन, बजियासत के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता एक इंतहाई बेहद हसास हिकमत अमली का तकाजा करने वाला साबित होगा। जहां 11वें घर का ताकतवर मरीख और 10वें घर का शर्फी चांद आमदनी के नए दरवाजे खोलेगा, जबकि दूसरे घर में नीच का जोहरा और 12वें घर का सूरज का गिरहन आपके बजट और बैंक बैलेंस के लिए रेड सिग्नल जारी करेगा। हफ्ते का आगाज होते ही 10वें घर में चांद की 3 डिग्री पर शर्फ याफ्ता होना और 11वें घर यानी कि आमदनी के घर में मरी का गोचर आपके फाइनेंशियल ग्राफ को जबरदस्त सहारा देगा। अगर आपकी कोई रकम या पुराना मुआवजा किसी जगह बुलाता रुका हुआ था तो हफ्ते की शुरुआती 2 से 3 दिनों में इसकी वापसी या हल की कभी उम्मीद बनेगी। 11वें घर में मरी की मौजूदगी आपके कारोबार, कमीशन वर्क या ऑनलाइन नेटवर्किंग से जबरदस्त माली फायदे दिलाएगी और आमदनी में इजाफा करेगी। 12वें घर में मुश्तरी, अतारद और सूरज की मौजूदगी से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वीजा या बैरून मुल्क से वाबस्ता लोगों को अच्छे माली गेन्स हासिल हो सकते हैं। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान शारगान की 2 अहम पोजीशंस यानी कि 12वें घर में 12 अगस्त का सूरज गिरहन और दूसरे घर बैंक बैलेंस के घर में जोहरा का नीच दर्जे पर होना माली लिहाज से आपसे शदीद बेहद एहतियात का मुतालबा कर रहे हैं। 12वें घर में सूरज गिरहन की वजह से अस्पताल, अद्वियात, सफर या पुराने कर्जों में या जो लोग कानूनी या सरकारी कामों के अंदर उलझे हुए हैं तो इन मामलात के अंदर आपका एक बड़ा फंड या गैर मुतवक्का तौर पर खर्च हो सकता है। दूसरे घर में जोहरा के नीच होने की वजह से कैश बैलेंस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान दिखावे की खातिर खरीदारियां करना या जज्बात में आकर कहीं पैसा लगा देना बाद में बड़ी माली तंगी का सबब बन सकता है, इसलिए आप लोगों ने मोहतात रहना है। 8वें घर के जोहल 12वें घर के गिरहन के जेर असर किसी भी शख्स को इस टाइम पीरियड के अंदर यानी 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान बड़ी रकम उधार देने, शॉर्टकट लॉटरी या किसी रिस्की बिजनेस डील में पैसा लगाने, फंसाने या कर्ज लेने से आप लोगों ने गुरेज करना है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि हफ्ते के इब्तदाई 2 से 3 दिनों के शर्फी आयाम का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने तमाम जरूरी लेन देन, रिकवरी और मुआहदों को निपटा लें। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के अयाम में अपने अखराजात या सख्त बजट बनाएं, नागानी जरूरियात के लिए अलग रकम महफूज रखें। माली दस्तावेज और चेक बुक या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर सख्त नजर रखें। 10 से लेकर 13 अगस्त जोहरा नीच के असर तहत जज्बाती या दिखावे की खरीदारी पर पैसा ज़ाया ना करें। किसी पर अंधाधुंध माली भरोसा करके रकम या गारंटी ना दें। शेयर मार्केट, बिटकॉइन या किसी गैर तस्दीक शुदा स्कीम में सरमायाकारी से सख्त परहेज करें। माली सूरत हाल के हवाले से बुरजासत के लिए मेरा मशवरा है कि इब्तदाई दिनों में 11वें घर के मरीख शर्फी चांद का फायदा उठाकर अपने हाथ को मजबूत करें। 10 से लेकर 13 अगस्त के 12वें घर के गिरहन नीच जोहरा के असर के पेश नजर फजूल खर्ची पर मुकम्मल ब्रेक लगाएं और अपने बैंक बैलेंस की हिफाजत करें। इस हफ्ते माली बरकत, नागानी अखराजात से तहफ़्फ़ुज़ और बैंक बैलेंस की सलामती के लिए पीर या जुमा के दिन किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद मिठाई, दूध या चावल का सदका दें और रोजाना 101 मरतबा या गनी या रवाक या वासी पढ़कर अपने बटवे, कैश
या बॉक्स पर दम करने का मामूल बन। पेशा वराना जिंदगी, कैरियर में पेशरफ्त, नौकरी के हालात, दफ्तरी माहौल, कारोबारी तोसी और इंतजामी उमूर के हवाले से बात करें। तो नादरीन, बुर्ज असद के हामिल अफराद के लिए अगस्त का यह जारी हफ्ता एक बेहद अहम, नतायज खैस और मिला जुला हफ्ता साबित होगा, जहां 10वें घर का शर्फी चांद 11वें घर का मरीख आपके प्रोफेशनल ग्राफ को बुलंदियों पे लेके जाएगा, जबकि 12वें घर का सूरज ग्रहण दफ्तरी सियासत और हासदीन की चालों से होशियार रहने का इशारा दे रहा है। हफ्ते का आगाज होते ही 10वें घर यानी कि कैरियर, नौकरी और हुकूमत के घर में चांद की 3 डिग्री पर शर्फ याफ्ता होना 11वें घर के मरीख का ताकतवर असर आपके कैरियर में जबरदस्त पेशरफ्त लाएगा। नौकरी पेशा अफराद, 10वें घर का शर्फी चांद आपके काम की सलाहियतों को सबके सामने नुमाया करेगा। बॉस, सीनियर और इदारे के आला ओहदेदार आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे। अटके हुए तमाम दफ्तरी प्रोजेक्ट या प्रमोशन से जुड़े मामलात में जबरदस्त पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। कारोबारी अफराद, अगर आप किसी नए क्लाइंट्स, नए डील या कारोबारी मंसूबे का आगाज करना चाहते हैं तो हफ्ते के शुरुआती 2 से 3 दिन आपके लिए बेहद मुबारक और मुनाफा बख्श साबित होंगे। 12वें घर में मुश्तरी और अतारत की मौजूदगी से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑनलाइन काम या मल्टीनेशनल कंपनियों से वाबस्ता अफराद को बेहद बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हमारा हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा, 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान शारगान के कैरियर पर असरात बेहद हसास हो जाएंगे, क्योंकि 12वें घर में 12 अगस्त को आपके अपने हाकिम सियारा सूरज को गिरन लगेगा। इसलिए दफ्तरी और कारोबारी जिंदगी में आप लोगों को कुछ बातों के अंदर खास ख्याल रखना होगा। 12वें घर में सूरज ग्रहण के बहस काम की जगह पर कुछ लोग आपकी कामयाबी से हसद कर सकते हैं या आपके खिलाफ खुफिया तौर पर कोई साजिश या गलत फहमी फैलाने की कोशिशें कर सकते हैं। इसलिए इस टाइम पीरियड के अंदर अपने काम से काम रखिएगा और किसी भी किस्म की लाबी का हिस्सा ना बनिएगा। नंबर 2, दूसरे घर में जोहरा का नीच होना 12वें घर का गिरहन ये इशारा कर रहा है कि काम की जगह पर किसी भी फाइल, ईमेल या कानूनी दस्तावेज पर बगैर पढ़े दस्तखत ना कीजिएगा। जरा सी बेध्यानी बड़ा कागजी मसला आप लोगों के लिए पैदा कर सकती है। नंबर 3 के ऊपर आप लोगों ने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखना है। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के दिनों के दौरान गुस्से या जज्बात में आकर नौकरी छोड़ने, अपने सीनियर या बॉस से बहस करने या किसी के साथ तलख रवैया अपनाने से आप लोगों ने सख्त परहेज करना है। इस वक्त लिया गया जज्बाती फैसला नुकसानदह साबित हो सकता है। मेरा आपको मशवरा है कि हफ्ते के इब्तदाई 2 से 3 दिनों के शर्फी चांद की मुस्बत तवानाइयों से अपने तमाम अहम दफ्तरी टास्क, मीटिंग्स और मुआहदे निपटाएं। अपने तमाम अहम रिकॉर्ड्स, डेटा और दफ्तरी तहरीरी कार्रवाई को मुकम्मल और मुनज़्ज़म रखें। काम की जगह पर बेहद पुरसुकून और पेशा वराना अंदाज इख्तियार करें। 10 से लेकर 13 अगस्त में अपने बॉस या इंतजामिया के साथ किसी किस्म के तनाज़ात या बहस में ना उलझें। गिरहन के इन दिनों में नौकरी तब्दील करने का रिस्क हरगिज़ ना लें। शॉर्टकट या गैर कानूनी तरीकों से कैरियर में आगे बढ़ने की कोशिश हरगिज़ ना करें। कैरियर के हवाले से मेरा मशवरा है कि 10वें घर का शर्फी चांद और 11वें घर का मरीख आपकी कामयाबियों का जामिन है। बस 10 से लेकर 13 अगस्त के 12वें घर के गिरहन के दौरान अपने मिजाज, अपने काम की हसासियत और दफ्तरी ताल्लुकात में बेहद सब्र और तदब्बर का मुजाहरा करें। कैरियर में पायदारी, हासदीन की चालों से तहफ़्फ़ुज़ और पेशा वराना कामयाबियों के लिए पीर या हफ्ते के दिन किसी जरूरतमंद को काली दाल या रोटी का सदका दें और रोजाना काम पर जाते हुए या फत्ताह या आलिम या नसीरों का 101 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। अज़वाजी जिंदगी, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात, बहमी हम आहंगी, जज्बात की अक्कासी और खानदानी सुकून के हवाले से बात करें। तो नाज़रीन, बुर्ज असद यानी लियो के हामिल अफराद के लिए 2026 का यह हफ्ता हसास और सब्र का इम्तिहान लेने वाला साबित होगा, जहां शुरुआती अय्याम में 10वें घर का शर्फी चांद आपकी बहमी ताल्लुकात में इज्जत और उल्फत पैदा करेगा, जबकि 7वें घर का राहु, दूसरे घर का नीच जोहरा और 12वें घर का सूरज ग्रहण मियां बीवी के दरमियान बातचीत में खास तदब्बर और लचक का मुतालबा करेगा। हफ्ते का आगाज होते ही 10वें घर इज्जत और वकार के घर में चांद का शर्फ याफ्ता होना और 11वें घर का मरीख का तावन अज़वाजी रिश्ते में बेहद मुस्बत असर डालेगा। हफ्ते की शुरुआत में यानी 2 से 3 दिनों में मियां बीवी के दरमियान एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम का जज्बा बढ़ेगा। अगर माजी में किसी भी बात को लेकर आपस में फसले या बदगुमानियां पैदा हुई थी तो शुरुआती अय्याम में पुरसुकून गुफ्तगू के जरिए उनकी सफाई का बेहतरीन मौका मिलेगा। शरीक हयात की किसी पेशरफ, नौकरी या खानदानी कामयाबी की वजह से घर के अंदर एक खुशगवार फिजा कायम होगी, आप उनकी तरफ से आपको कामिल तावन हासिल रहेगा। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा, 10 से लेकर 13 अगस्त के अयाम के दौरान शारगान का गोचर यानी 7वें घर अज़वाजी जिंदगी के घर में राहु, दूसरे घर यानी जबान और खानदान के घर में नीच का जोहरा और 12वें घर के अंदर 12 अगस्त को आपके हाकिम सियारा सूरज का ग्रहण ज़दा होना ताल्लुकात की डोर को बेहद बारीक बनाएगा। दूसरे घर में जोहरा के नीच दर्जे पर होने की वजह से बोलते वक्त अल्फाज का चुनाव बेहद हसास हो जाएगा। जरा सा तांज़ या गैर मोताहत जुमला शरीक हयात को सख्त नागवार गुजर सकता है, बात बढ़ सकती है। इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान बातचीत के अंदर एहतियात कीजिएगा।
सातवें घर में राहु का गोचर बिला वजह के शक, बदगुमानी या गलत फहमियां पैदा कर सकता है। इसलिए 10 से 13 अगस्त के दौरान गिरहन के ज़ेर असर आपका अपना मिजाज भी जल्दी गुस्से में आने वाला या जिद्दी हो सकता है। इसलिए इस पर काबू रखना आप लोगों के लिए बेहद लाजमी होगा। 12वें घर के सूरज ग्रहण के बाद घरेलू अखराजात या बैरूनी रिश्तेदारों की मुदाखला से अज़वाजी जिंदगी का सुकून मुतासर होने का अंदेशा है। इसलिए कोशिश करें अपने बहमी मामलात को सिर्फ आपस तक ही महदूद रखें। मेरा आपको मशवरा है कि हफ्ते के इब्तिदाई शर्फी अयाम का भरपूर फायदा उठाते हुए शरीक हयात के साथ अच्छा वक्त बिताएं, अच्छा वक्त गुजारें और एक दूसरे का दिल जीतें। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के दिनों में अगर शरीक हयात गुस्से या जज्बाती मूड में हो तो सामने से उलझने के बजाय दरगुजर और खामोशी इख्तियार करें। एक दूसरे की गलतियों को माफ करने और पुरानी बातों को भूलने की आदत बनाएं। सातवें घर के राहु और दूसरे घर के नीच जोहरा के असरात के तहत शक या वहम की बुनियाद पर शरीक हयात पर बिला वजह इल्जाम तराशी ना करें। गिरहन के हसास अयाम में अना यानी कि ईगो को अपने रिश्ते के दरमियान हरगिज़ ना आने दे। खानदानी या माली परेशानियों का गुस्सा शरीक हयात या बच्चों पर ना निकालें। अज़वाजी जिंदगी के हवाले से बुर्ज असद के लिए मेरा मशवरा है कि शुरुआती अयाम में शर्फी चांद की बरकत से अपने ताल्लुक को मजबूत बुनियाद दें। 10 से लेकर 13 अगस्त के सूरज गिरहन और सातवें घर के राहु के जेर असर अपने गुस्से, अपनी अना और अपनी जबान के इस्तेमाल में बेहद नरमी, तदब्बर और सब्र का मुजाहरा करें ताकि घर का अमन अमान सलामत रहे। अज़वाजी उल्फत, बहमी मोहब्बत, नागहानी तलखियों के खात्मे और ख़ानदानी सुकून के लिए पीर या जुम्मा के दिन किसी मुस्तहिक को सफ़ेद मिठाई, दूध या चावल का सदका दें और रोज़ाना रात को सोते वक्त 101 मरतबा या वदूद या लतीफ़ या रऊफ़ पढ़कर बहमी मोहब्बत के लिए दुआ करने का मामूल बने। घरदारी संभालने वाली खवातीन यानी कि घरेलू खवातीन आपकी रोज़मर्रा की रूटीन, किचन की जिम्मेदारियों, सियात व तंदुरुस्ती, ख़ानदानी ताल्लुकात और जहनी और जज्बाती सुकून के हवाले से बात करें। तो नाजरीन, बुर्ज असद यानी ल्यू से ताल्लुक रखने वाली घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता एक बेहद गहरा और अहम और मोहतात रवैया अपनाने का हफ्ता है। जहां हफ्ते के आगाज में शर्फी चांद आपको जबरदस्त खुशी, इज्जत और खानदानी सुकून दे रहा है, जबकि वास्ते हफ्ता में 12 अगस्त का सूरज ग्रहण दूसरे घर का नीच जोहरा आपसे किचन के उमूर, अपनी सेहत और बोलचाल में शदीद एहतियात का मुतालबा कर रहा है। हफ्ते का आगाज होते ही 10वें घर में चांद के 3 डिग्री पर शर्फ याफ्ता होना और 11वें घर के मरीख का ताउन घरेलू खवातीन के लिए बेहद शानदार और मुस्बित होगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप लोगों के अंदर चली आ रही जिस्मानी थकान, उलझने और दिल पर बोझ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आप अंदर से बेहद पर उम्मीद, हल्की फुल्की और ताज़ा दम महसूस करेंगे। 10वें घर के शर्फी चांद के असर से घर के अंदर आपकी बात और फैसलों को बेहद अहमियत दी जाएगी। शरीक हयात, बच्चों और ससुराली अफराद के दिल में आपकी मोहब्बत और एहतराम मजीद बढ़ेगा। जो घरेलू काम या खानदानी मंसूबे काफी अरसे से अल्तवा का शिकार थे, हफ्ते की शुरुआती यानी 2 से 3 दिनों में वो तमाम काम आपकी बेहतरीन तदाबीर और सुलझाव से संवरते हुए नजर आएंगे। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तो 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान 12वें घर में 12 अगस्त को आपके हाकिम सियारा सूरज का गिरहन दूसरे घर जबान और खानदान के घर में नीच जोहरा और 8वें घर का जोहल घरेलू खवातीन की सेहत, किचन की सलामती और गुफ्तगू के हवाले से बेहद जरूरी एहतियात का तकाजा करवा रहा है। 8वें घर के जोहल और 12वें घर के गिरहन की वजह से घरेलू खवातीन को किचन में काम करते वक्त बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आग, गर्म तेल, इस्त्री या तेजधार औजारों का इस्तेमाल करते वक्त मुकम्मल ध्यान रखें। जरा सी बेध्यानी से हाथ जलने या मामूली चोट लगने के खदशात बने हुए हैं। गिरहन आपके हाकिम सियारे यानी कि सूरज पर लगेगा, इसलिए 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान सर दर्द, आंखों में जलन, सुस्ती या ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। गर्मी से बचें और अपनी खुराक में ठंडे मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें। दूसरे घर में जोहरा के नीच दर्जे पर होने के बहस, सास, नंदू या शरीक हयात के साथ बात करते वक्त गलत फहमी पैदा हो सकती है। इसलिए अपने लहजे में सख्त, तंज या चिड़चिड़ाहट लाने से परहेज करें। अगर कोई बात बुरी भी लगे तो खामोशी और दरगुजर से काम लें। मेरा आप लोगों को मशवरा है, हफ्ते के इब्तिदाई शर्फी अयाम की मुस्बत तवानाइयों का भरपूर फायदा उठाते हुए घर के माहौल को खुशगवार और पुरसकून बनाएं। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के अयाम में किचन का काम आराम आराम से निपटाएं और अपनी सेहत और नींद को पहली तरजीह दें। अगर घर में कोई तनाव वाली बात बने तो अपनी दानिशमंदगी और मुस्कुराहट से इस मामले को वहीं पर खत्म करें। 12वें घर के सूरज ग्रहण और दूसरे घर के नीच जोहरा के जेर असर 10 से लेकर 13 अगस्त गुस्से, जज्बात या चिड़चिड़ाहट में आकर कोई सख्त रद्द अमल ना दे। किचन में काम करते वक्त जल्दबाजी या एक साथ मुअत्तद काम निपटाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। अपनी जिस्मानी थकान या तबीयत की खराबी को नजरअंदाज ना करें और बर वक्त आराम करें। घरेलू खवातीन के लिए मेरा मशवरा है कि हफ्ते के आगाज के शर्फी चांद से अपनी जिस्मानी और जहनी तवानाई को बहाल करें। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के हसास अयाम में किचन के कामों, अपनी बिनाई या सियात और अपने लहजे के इस्तेमाल में बेहद एहतियात, तदब्बर और सब्र का मुजाहरा करें ताकि घर की फिजा पुरसकून रहे। घरेलू सुकून, नजर बासे तहफ़्फ़ुज़, किचन में सलामती और सियात और तंदुरुस्तगी के लिए
एतवार या पीर के दिन किसी जरूरतमंद को गंदम, सुर्ख कपड़ा, गुड़ या चावल का सदका दे और रोजाना कामकाज के दौरान 101 मरतबा या सलाम या हाफिज या लतीफ पढ़कर अपने और अपने घर के माहौल पर दम करने का मामूल बनाए। नाजरीन, ये था बुर्ज असद के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का मुकम्मल तफसीली अहवाल। खुलासा ये है कि हफ्ते का आगाज के लिए ईश्वर का 3 डिग्री का शर्फी सोमवार को बुलंदी अता करेगा। लेकिन 10 से लेकर 13 अगस्त 12वें घर में, 12 अगस्त का सूरज ग्रहण दूसरे घर में नीच का जोरा के दौरान आपको अपनी सेहत, आंखों की बिनाई, ब्लड प्रेशर, नागहानी अखराजात और गुफ्तगू में बेहद सब्र, तदब्बर, एहतियात और दरगुजर का मुजाहरा करना होगा ताकि किसी भी मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। बताए गए सदकात और वज़ाइफ को बाकायदगी से अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि सियारों के मनफी असरात ज़ैल और मुस्बत तवानाइयों का भरपूर फायदा हासिल हो सके। नाजरीन, आज के इस वीकली हॉरोस्कोप के अंदर कुछ चीज़ें हमने काट दी हैं, जैसे कि वीकली लव प्रोडिक्शन, बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज, और इसके अलावा बिरोने मोल्ड ट्रैवलिंग के हवाले से। क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए लोग वीडियोस को मुकम्मल नहीं देखते हैं, इसलिए हमने मेन टॉपिक इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आप अपना वीकली लव प्रोडिक्शन देखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन नजूम की दुनिया प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां पर मैंने 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त का वीकली प्रोडिक्शन बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हूत तक ऐड कर दिया है। प्ले स्टोर पर जाएं, नजूम की दुनिया सर्च करें, ऐप डाउनलोड करें। लॉग इन करने के बाद अपना डेली हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप, डेली लव प्रेडिक्शन, वीकली लव प्रेडिक्शन और मंथली लव प्रेडिक्शन पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।